हेलो एवरीवन, मैं विवेक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, क्या रूट की आज हमारी चौथी क्लास है। उम्मीद करते हैं आपने पिछली क्लासेस को देखा होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे और वो आपको अब तक याद हो गए होंगे। ठीक है, तो आइए आज एक नए रूट से रूबरू होते हैं। रूट है बेटा आज का कैडो, CADO। बेटा ये एक आपका लैटिन भाषा का रूट है, लैटिन भाषा का वर्ड कह लीजिए। इसको रूट इंग्लिश के पर्पज से बोला जाता है कि ये रूट मतलब समझते ही हो क्या होता है, जड़, कि इस जड़ से ही पूरा पेड़ बनता है। तो इन्हीं रूट से बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द बने हैं, इसलिए उसको रूट कह दिया जाता है। ठीक है, वैसे ये लैटिन भाषा के ही शब्द हैं कैडो। ठीक है, तो आपको पता होगा कैडो का एक्चुअल में क्या मतलब होता है। नहीं पता तो बने रहिए, आराम से डिस्कस करेंगे। फॉल, गिरना। कैडो का बेटा एक्चुअल में मतलब क्या है आपका, टू फॉल। अब जैसा कि टू लगा हुआ है, टू से इंडिकेट हो जाता है कि ये बेटा अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। हालांकि आपको इस वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टली आपको बहुत सारे शब्द में लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पे आपको उसको आइडेंटिफाई करके उसका सेंस निकालना होगा कि यहाँ पे गिरने का सेंस कैसे डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, मैं छोटे छोटे शब्द आपके सामने लिखता हूँ और आप खुद से देखिएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला ही वर्ड आपके सामने आया, ये बच्चे ए है। ठीक है, अच्छा इसमें एक देखिए जहां पे डी लिखा हुआ है, बेटा डी भी एक प्रेफिक्स है। प्रेफिक्स मतलब पहले भी मैंने बता रखा है क्या, जो शब्दों के पहले लगाया जाता है और इनका अपना कोई पर्टिकुलर मतलब नहीं होता। लेकिन जो ग्रुप कह रहा हूँ, जो ग्रीक लैटिन भाषा के आपके क्या है, रूट है बेटा, उनका एक मतलब होता है। इसका मतलब होता है बच्चे डाउन, और इसको तो आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह सुना होगा। डी का मतलब है क्या, डाउन। डी बेटा एक प्रेफिक्स है, ये पर्टिकुलर रूट नहीं कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये किसी ना किसी वर्ड के साथ में लगेगा और जहाँ पर भी लगेगा उसका मतलब अपने आप में क्या डेवलप करा देगा आपका, DOWN, डाउन। डाउन सब लोग समझते होंगे क्या, नीचे। फॉल का मतलब भी है क्या, गिरना। अब तो गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा। कभी देखा है कि वो छत पे गिर गया तो छत पे खड़ा था, नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं गिरेगा कभी। अब वो तो जितेन वाली पिक्चरों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि सीटी बजाई और नीचे से चौथी मंजिल में उछल के पहुँच गए, जहाँ गुरुत्वाकर्षण भी बेटा अपनी आंखें बंद कर ले कि ये हो क्या गया, उसकी बात नहीं हो रही है। फॉल का मतलब भी बच्चे क्या है, गिरना, और डाउन का मतलब भी क्या, नीचे। यानी कि ओवरऑल अगर इन दोनों शब्दों को देखा जाए एक साथ लिखा हुआ तो आप आराम से सेंस निकाल सकते हैं। डी का मतलब बच्चे हो गया क्या, क्या हो गया, जल्दी बोलो, DOWN, डाउन। और यहाँ पे आपको कैडो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हो गया बच्चे टू फॉल, यानी नीचे की ओर गिरना। यही तो मतलब हुआ। आपको आराम से आज के बाद डिकेडेंट जैसे वर्ड आपको कभी पेपर में दिखाई दे, या इससे मैं और भी शब्द आपको बताऊंगा, कैडो और डी जहाँ भी दिखाई दे, डी तो बड़ा अभी मेरे ख्याल से आपको एक सेकंड में याद भी हो गया होगा और सारी लाइफ आपको ये बात याद भी रहेगी, है ना। डी का मतलब क्या है, डाउन, और कैडो का मतलब है गिरना, यानी नीचे की ओर गिर। जैसे कि IPL चल रहा है, एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल, के हार गई धोनी, कैप्टेंसी में भी टीम हार रही है और धोनी की परफॉर्मेंस भी अपने आप में क्या है बेटा, कह रहे हो ना, पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे भाई, इंडिया के महानतम कप्तानों में नाम गिना जाता है उनका। लेकिन जैसे जैसे बेटा कहते हैं ना, समय के आगे सब हारे, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है और समय बीत गया है, तो अब क्या हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस में आ रही है। तो आप बोल सकते हैं इस वर्ड को कैसे लिखेंगे, एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। अब बेटा वो परफॉर्मेंस हो, या वो किसी का करेक्टर हो, या वो किसी राज्य की स्थिति हो, जो कि पहले मान लो स्टेट ये थी, अब वो आ रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, है उसमें कमी आ रही है, किसी की मोरालिटी में कमी आ रही है। कहते हैं ना कि आजकल लोगों में मोरालिटी कम हो गई है, नैतिकता खत्म होती जा रही। तो खत्म होने का मतलब है धीरे धीरे कम हुई है। ऐसा थोड़ी था कि घर में चावल था वो खत्म हो गया एकदम से, सब कुछ धीरे धीरे घटता है। तो चाहे वो मोरालिटी हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो किसी की स्थिति ही क्यों ना हो, चाहे वो राज्य हो, कोई व्यक्ति हो, किसी के पैसे की ही बात हो कि भाई वो पहले करोड़पति संगत में आके धीरे 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 क्या हो गया, फॉल डाउन, नीचे की ओर गिर गए वो। तो बेटा सीधी सी बात है कि एग्जांपल से यही IPL वाला ही ले लेते हैं।
धोनी's performance is in स्टेट। धोनी की परफॉर्मेंस जो है वो डिकेडेंट स्टेट में है, या फिर आप कह सकते हैं किसी आजकल भाई वो इतने गंदे तरीके से बात, देख लो कितना सभ्य बंदा है, लेकिन वो जो छोटा लड़का है पता नहीं किसकी संगत में उसका व्यवहार दिन पर दिन बदतर हो, उसका जो चरित्र है वो हनन तो नहीं कहेंगे, घटता जा रहा है, मतलब उसमें मोरालिटी में कमी आती जा रही। तो आप उसको बोल सकते हैं क्या, इसी के सिनोनिम बन सकते हैं क्या, डिटीरियोरेट, क्षरण होना, कमी होना, आपने सुना होगा। और देखिए नोटिस करिए डिटीरियोरेट मैंने बोला उसमें डी लगा हुआ था, मैं लिखवाऊंगा नहीं ये सब, और लिखवाए भी नहीं जा सकते बेटा, हजारों की संख्या में डी से रिलेटेड वर्ड बन सकते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए। कहीं भी देखिए एक प्यारा सा वर्ड दिमाग में आया क्या, डी के, अभी इसको डिस्कस भी कर लेंगे। इसमें भी क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, तो आप खुद समझ जाइए क्षरण की बात हो रही है, गिरने की बात हो रही है। और डी के तो बेटा आपने ज्योग्राफी में पढ़ ही रखा होगा क्या, के एक ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ी होगी तो कोई चट्टान अट्टान तो बोलते थे क्या, मूंगे की चट्टान, उससे जो मिट्टी निकलती थी घिस के तो साथ बहा के, कुछ ऐसा ही था, ठीक है। और पर्टिकुलर मिट्टी के लिए भी नॉर्मल में भी हम इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, के का। तो बालक उसमें डी लग गया, यानी कि उसमें क्षरण हो गया, यानी कि एक जगह पेड़ नहीं लगे थे तो वहाँ की मिट्टी छट करके कहीं और चली गई, डाउन हो गई, हट गई, घट गई, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। तो बेटा डी आपको बहुत सारे वर्ड में, अभी मैंने क्या बोला, डिटीरियोरेट बोला, इसका भी वही मतलब है आपके। तो हम इसको एक और एग्जांपल से कर ले, मीन्स क्या होगा इसका, उसका करेक्टर डिकेडेंट स्टेट में है, दैट मीन्स वो दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, करप्ट। और डीमोरलाइज्ड, भाई मोरल तो समझते ही हो, नैतिकता, तो डीमोरलाइज करना किसी को, उसके, अब देखो यहाँ पे भी डी आ गया। अब इसको कोई चीज़ें ना बोल के नहीं समझाई जा सकती, आप खुद ही देखिए आपको बात क्लियर हो जाएगी। डी लगा है, मोरल लगा है, मोरल मतलब नैतिकता, डी मतलब क्या, कहाँ लिखा है, डाउन, तो उसकी नैतिकता में कमी आती जा रही है। तो यही बात लिखी है कि उसका करेक्टर जो है इस टाइम डिकेडेंट स्टेट में है। इसका मतलब यही है, करप्ट का मतलब भी वही नहीं होता कि जो पैसा ले ले, किसी का चरित्र भी करप्ट हो सकता है, मतलब उसके अंदर कोई भी लॉयल्टी नाम की चीज़ नहीं है, बस बेईमानी बेईमानी है। बेईमानी लिखा हो ना, लोग अक्सर बोलते हैं भाई अपने काम से बेईमानी मत करिए, लोग क्या, मैं ही मोस्टली बोल देता हूँ कि अपने काम से बेईमानी मत करिए, तो वो भी एक तरीके का करप्शन है। तो ये एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, सिनोनिम हो सकते हैं। मेरा यहाँ पे मतलब सिर्फ आपको इतना समझाना है कि आपको कहीं पर भी डी वर्ड दिखाई दे, आपके दिमाग में आंख बंद करके ये बात बैठ जानी चाहिए या आ जानी चाहिए, दैट मीन्स बच्चे डाउन, ठीक है। और कैडो, अभी कैडो से रिलेटेड और भी हम शब्द डिस्कस करेंगे। मेरी फेवरेट मूवी है, मेरी क्या बच्चे आपकी भी फेवरेट मूवी होगी क्या, किधर लिख दूं, इधर ही लिख दे रहा हूं, डिसेंट ज़्यादा बेटर है, लेकिन दूसरी भी देखी जा सकती है, अच्छी मूवी है, देखिएगा। डिसेंट आपने देखी होगी बेटा, यहाँ पर भी क्या है, डी, ठीक है। और इसका ये भी एक रूट है, वो भी हम बाद में बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन डाउन है। तो बेटा इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब होता है क्लाइम डाउन। अगर आपको मीनिंग, कभी आपने वो वर्ड सुना ही नहीं, हम तो ये तक कह रहे हैं कि अगर आपने वो वर्ड लाइफ में पहले कभी सुना ही नहीं, फिर भी बेटा रूट्स की दम पर आप पेपर में उसे कर पाएंगे 110%। देखिए ना, डिसेंट आपने बना, एक अपने ऑफिस में आपने अक्सर सुना होगा क्या, डिक्लाइन। और बेटा अगर आप कभी जीवन में जिम गए होंगे तो आपने देखा होगा एक बेंच होती है, एक स्ट्रेट, एक इंक्लाइन और एक डिक्लाइन। इंक्लाइन को बाद में बताएंगे क्या है, लेकिन डिक्लाइन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। डिक्लाइन, डिक्लाइन भी मतलब भी क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है टर्न डाउन। टर्न डाउन आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, टर्न डाउन एज अ सिनोनिम ऑफ रिजेक्शन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, रिजेक्ट करना। जैसे आपने अपने पिताजी के सामने प्रपोजल रखा, पापा मुझे इस लड़की से शादी करनी है, पापा ने लड़की की ना फोटो देखी ना उसका नाम पूछा, सीधे सीधे क्या कर दिया, यानी कि डिक्लाइन कर दिया तुम्हारा प्रपोजल। तो डिक्लाइन, टर्न डाउन, रिजेक्ट, ये सब एक ही थाली के बैंगन कह सकते हैं, नहीं तो वो क्या कहावत है, चट्टे बट्टे, सबका मतलब एक ही है। कुल मिला के आप यहाँ पर ये देखिए, डी 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 डाउन, ठीक है।
तो जहाँ पर भी डी आपको दिखाई देगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था डिस मतलब क्या था, जहाँ भी बैठे हैं तुरंत इतनी देर में आपके माइंड में बात आ जानी थी। डिस का मतलब क्या है, निगेटिव या अगेंस्ट, डिजास्टर जैसा एक वर्ड हमने किया था और आगे भी आने वाली क्लासेस में हमको शब्द मिलते रहेंगे। लेकिन मेन वर्ड है बेटा कैडो। अभी कैडो से रिलेटेड वर्ड की हम बात कर रहे हैं, जो कि आपको एक अपने जीवन की किसी न किसी मूवी की याद जरूर दिला देगा। कौन सी मूवी है अभी दिखाता हूँ, देखिए, और ये पेपर में भी आया हुआ वर्ड है। लेकिन इससे पहले एक बात हम लोग और कर लेते हैं। चलो अच्छा, इसी को देख लिया जाए। कैडेवरस, आपने ये वर्ड सुना होगा। जैसे इस वर्ड को लिखते हुए मुझे जो चीज़ याद आती है बेटा, वो है पानीपत मूवी। जब मैंने देखी थी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी मूवी से, आपको भी रही होंगी। अगर आपने नहीं देखी तो आपको कोई ना कोई मूवी याद आ जाएगी, जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा कहानी। तो बेटा उसमें जब आप कोई भी मूवी छोड़िए, आप कोई भी सीरियल है, कुछ भी है, आपकी किसी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, किसी कैरेक्टर से, किसी मूवी से, लेकिन जब आपने देखा तो आपको परफॉर्म मज़ा नहीं आया, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। कहते ना पे सिर्फ एक ही तरीके के क्या थे, एक्सप्रेशन थे। तो चेहरे पे एक ही तरीके के एक्सप्रेशन थे, तो उसको हम लोग अमूमन जनरली हम कैसे बोलते हैं कि एकदम डेड परफॉर्मेंस, बिल्कुल एकदम लाश की तरीके से वो बोल रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था, उसके चेहरे पे बिल्कुल भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, तो उसको डेड परफॉर्मेंस बोल देते हैं। और बेटा बॉडी के लिए हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सभी को पता होगा, कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब होता है बच्चे क्या, लाश। जानवर की लाश को कारकेस बोलते हैं। अभी मैं वैसे वो कैब नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो रूट से रिलेटेड होंगी वही बात करेंगे। ह्यूमन डेड बॉडीज होते हैं, उड़ चुके होते हैं, लाश बोलते हैं। तो ये इसकी लिटरल मीनिंग है। लिटरल मतलब जो इसके शब्द से, लेकिन कभी कभी बोलते नहीं हो अपने दोस्तों के साथ भी, क्या एकदम लाश की तरह मुंह बना रखा है, तो इसका मतलब क्या, आप सिर्फ ये देख कह रहे हैं कि उसके चेहरे पे उसके कोई फीलिंग नहीं है, बैठा है, कोई तकलीफ रही होगी जीवन में। तो हम लोग अक्सर ये बात बोल देते हैं कि बिल्कुल डेड परफॉर्मेंस, ही लुक्स लाइक कॉप्स। तो अब इसी के सिनोनिम को बेटा यहां से बनाया गया है कैडो से। कैसे बनाया, देखो बेटा, जो फॉल है, मैं पूरी कहानी से फिर मैं इस वर्ड पे लेके आऊंगा ताकि आपको लाइफ टाइम बात याद रहे। ऐसे तो मैं बोल दूं, लिख दूं, बुक में भी लिखा हुआ है, कैडेवरस सही भी उठा के देखेंगे, आपको पर्टिकुलर मीनिंग डिक्शनरी में भी जाएंगे, आपको मिल जाएगा। तो कहानी सुनिए। वैसे ठीक है, मैं खुद भूल गया मैं क्या बोलने जा रहा था। हाँ, चलना सीखा, चले
लेकिन कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। सिगरेट पीना है तो पीना, चाहे जितना मार लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी को बोलते हैं, वो कुत्ता कह के तुम्हें लिटरल शाब्दिक अर्थ नहीं बता रहे उसका बेटा, फिगरेटिव मीनिंग बता रहे हैं, सेंस निकाल के, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, मोरालिटी हो, कहीं से भी हो। यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपने फला मूवी देखी और आपने कहा यार उस हीरो की परफॉर्मेंस क्या है, बिल्कुल एकदम क्या बोला, लाश की तरह, मतलब कोई भी बंदे ने एक्सप्रेशन नहीं दिया। और आपके मन में एक आध हीरो के नाम आ गए होंगे, मैं नाम नहीं, खुद से ही कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कौन सी मूवी याद आई थी। ठीक है, तो बच्चे उसी परफॉर्मेंस को आप बोल सकते हैं कैडेवरस परफॉर्मेंस। बात समझ में आई? यही वो वर्ड है। आप कैसे पहचान सकते हैं बेटा? OU को पिछली पता नहीं कौन सी क्लास में बताया जरूर होगा, नहीं बताया तो आज समझ लो, पहली बार बता रहा हूं कि बच्चे ये एक एडजेक्टिव तो सफिक्स है तो वो एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? विशेषता। मैंने अपने शायद लेक्चर में बताया है कि नहीं, मुझे नहीं ध्यान है, रखा है डिटेल में कि किसी की विशेषता बताएं, तो बेटा ये विशेषता ही बता रहा है। अब आपको यहाँ पे कैट दिखाई दे रहा है, यानी कैडो से सेंस मिल रहा है, यानी कि फॉल, यानी कि फॉल की विशेषता बता रहा है, गिरने की विशेषता बता रहा है। तो आप समझ गए इसका सेंस निगेटिव ही होगा, कैडेवरस। आप किसी को भी बोल सकते हैं। अब आप धोनी के लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि आजकल उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल कैसे है, ठीक है, लाश के समान है। बोल सकते हो कि नहीं भाई? अपनी बात को प्रभावी ढंग से बोल रहे हो तुम कि बंदा आता है और चला जाता है, अपना परफॉर्मेंस से कोई भी हलचल नहीं होती, यहाँ तक कि स्कोर, क्या बोलते हैं उसको, स्कोर बोर्ड, स्कोर कार्ड जो भी है, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आता। 0 पे आए 1-2 रन बना, मतलब 0 पे आए 1-2 रन बना के आउट हो गया, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है? कैडेवरस है। आप ये भी बोल सकते हैं। आप कोई मूवी देखने गए, मुझे तो एक ही मूवी का नाम याद आ रहा है, पानीपत। कितनी एक्सपेक्टेशन से हम गए थे और एक ही मुंह से वर्ड निकली परफॉर्मेंस, और किसकी निकली मैं नाम नहीं ले रहा, आप खुद ही समझदार हैं। कैडेवरस वो परफॉर्मेंस हो गया। और इसी से बेटा एक वर्ड और बन जाएगा कैडेवर, उसी को बोलते हैं क्या? लाश का सिनोनिम है, लिख दे रहा हूं। कैडेवर आपका क्या हो जाएगा? लास्ट कह रहा हूं, लाश यानी कि कॉर्प्स का क्या है? सिनोनिम है। हालांकि ये वो लाश होती है जिसको सर्जिकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप जनरल वे में बोल सकते हैं। लोग अपनी बॉडी को बेटा दान नहीं कर देते हैं ताकि मेडिकल स्टूडेंट्स उसको पढ़ सकें, उस पर रिसर्च कर सकें। भाई उनको कैसे सिखाया जाएगा कि ये ऑर्गन है? जिंदा आदमी को तो चीर नहीं देंगे। तो ऐसे लोग कुछ लोग अपनी बॉडी डोनेट कर देते हैं। आपने देखा होगा KGMU में कभी कभी पेपर में निकलता है, उसको शायद कुछ बाद में उनको कुछ वो भी मिलता है कि उनके फैमिली मेम्बर वहाँ पे इलाज करा सकते हैं। मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, बट ऐसी बॉडीज़ उनको हम क्या बोल सकते हैं? कैडेवर। अदरवाइज आप उसको कॉर्प्स बोलिए जो नॉर्मल भाषा में। मेरा मतलब सिर्फ इतना था, आपको आज के बाद कहीं पर भी डी दिखाई दे, दैट मीन्स बच्चे क्या होता है? डाउन। कैडो से रिलेटेड वर्ड दिखाई दे, कितना होता है? फॉल। तो कैडेवरस हो गया आपका, डिकेडेंट हो गया, और इसके अलावा भी और भी शब्द हो सकते हैं। बस इसका मतलब सिर्फ इतना, याद नहीं आ रहा बेटा, जब देखेंगे तब याद आएगा। लेकिन आपको पेपर में कोई भी नया शब्द दिखाई दे तो आप उसको पहचान सकते हैं, लेकिन वो तभी पहचान पाओगे जब आपका डेटा स्ट्रांग होगा। और डेटा कैसे स्ट्रांग होगा? आप इस रूट को अपनी कॉपी पर नोट रखिए और डेली पढ़िए। एक दिन में याद नहीं होगा बेटा, लेकिन एक दिन 100% होगा। तो नोट्स बनाते जाइए। आज तो बहुत कम रूट हमने डिस्कस किए, कैडो और डी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।